दिक्कत यही थी कि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। और आपके ध्यान में होगा, जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आया तो मैंने कहा था मेरा सिर्फ दो मकसद हैं, दो टारगेट है। एक टारगेट पहले एरिया हमारे अपने इलाके को रोड के साथ कनेक्ट करना, और जब वो कनेक्ट होता है तो उसके साथ फिर टूरिज्म पे फोकस करना। अब रोड कनेक्टिविटी में हम तकरीबन 70% सक्सेसफुल हो गए हैं, तो इसके साथ साथ अब हम टूरिज्म की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट का प्रपोजल बनाकर हम सेंटर को सबमिट करवाने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट हाउस जगह जगह बने, टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज क्रिएट हों। हम तो ये भी बात कर रहे हैं कि हमारा ये रोप वे बन जाए सतली से जोड़ा माता तक, और हमारा ये शार से बाड़ी से दौला माता के लिए रोप वे बने, चापर सर्विस लगे, और रिलीजियस टूरिज्म बढ़ने से भी हमारे इलाके में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट हमारे ध्यान में। यूं ही इस रियासत में इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो इन सारे प्रोजेक्ट पे जल्दी से तेजी से काम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपसे लेता हूँ, जैसे इस वक्त प्रेम सागर अजीज जी हैं, पहले कांग्रेस से फिर एनसी में बदलते हुए आप बीजेपी ज्वाइन की है, क्या लगता है जैसे उनकी भी यही, जब हमसे मैंने बात की वो यही कहते हैं कि मैंने बनी से इलेक्शन लड़नी है, जैसे आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। अभी सर अगर वो भी जैसे वो भी मतलब साबका फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी विधायक रहे हैं, क्या लगता है सर अगर दो बीजेपी के नुमाइंदे हैं सर, तो क्या लगता है टिकट मिलने का चांस किसको है सर, जैसे अगर बात करते हैं? देखिए सरप्राइज जी, ये जो अगर कोई बात कहता है कि मैं यहाँ से लड़ूंगा वहां से लड़ूंगा, ये तो हमारी पार्टी में ऐसा होता नहीं। हमारी पार्टी में ऐसा करता है तो वो वायलेशन है। हमारी पार्टी में हमारी पार्टी का स्टेट अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बोलता कि मैं कहां से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो जिन लोगों को पार्टी की विचारधारा का पता नहीं है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ बिसोली बनी बिलावर का, मुझे नहीं पता मुझे चुनाव लड़ना है या कहां से लड़ना है कहां से नहीं लड़ना है, मैं नहीं बोल सकता। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट भी नहीं बोल सकता। जिन लोगों को पार्टी की विचारधारा का पता नहीं है, ऐसे कैसे बोल देगा? कोई भी वर्कर बोल देगा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे यहाँ से टिकट है वहां से टिकट है, तो वो आ जाए टिकट वाले। तो बाहर से इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, इलेक्शन की कोई पाबंदी थोड़ी है। लेकिन पार्टी का मैंडेट जब पार्लियामेंट हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, जब इलेक्शन अनाउंस होगी फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलता है कि किस पार्टी वर्कर को क्या जिम्मेवारी पार्टी देती है, किसको चुनाव में उतारेगी किसको नहीं उतारेगी। तो इस तरह से हवा में बातें करने, वो बाहर के लोगों को तो बनी और लोहाई मल्हार के लोगों ने कई बार रिजेक्ट किया है। होता है जब तक फंडिंग ना आए, जब तक कोई काम शुरू ना हो, सैंक्शन ना आए। अभी आपके ध्यान में होगा मैंने 2 साल पहले एक चिट्ठी लिखी थी एमपी साहब को, जिसमें 35 रोड नए दिए थे। जी 35 रोड नए लिखे थे, और वही चिट्ठी एमपी साहब ने फिर चीफ इंजीनियर को भेजी थी अपने लेटर लगा के, और उनके भी अभी इनके पास आ गए हैं कि इसके प्रोजेक्ट बना के भेजो, डीपीआर बना के भेजो। वो भी आपके, जिसमें जिन इलाकों का आपने जिक्र किया वो भी हैं, और भी इलाके जो रह गए हैं। लेकिन बात यह है कि सेंटर से फंडिंग तब आएगी जब यहाँ का नुमाइंदा लिखेगा कि भाई घुटू रोड चाहिए, दौलका रोड चाहिए या सिरोनी रोड चाहिए। यहाँ का नुमाइंदा लिख के नहीं देगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मालूम पड़ेगा कि कहाँ रोड की जरूरत है कहाँ नहीं है। तो सही मैंने में लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, जो लगातार सेंटर के साथ राब्ते में रहे, वहां पर डिमांड्स को पहुंचाए। यहाँ पर तो ऐसे नुमाइंदे रहे हैं जो बनी की बात ही नहीं करते थे वोट। लेकिन इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड प्रोजेक्ट है जिसका अभी तक आपने जिक्र नहीं किया, शायद आप करने वाले भी होंगे। बिलावर से लेकर बनी तक रोड की कनेक्टिविटी, जैसे बनी से दवान तक रोड पहुंच गया सर, मैंने और तो उस साइड से हमारा एक ब्रिज का मसला था कटली में, वो बन गया। ठीक है, जब मैं इलेक्शन में आया तो हमारा यहाँ लोलग तक जाता था, नाथी मोड़ तक रोड था जी, इसमें तो कोई छुपी बात नहीं है। आज दमान पहुंच गया है। अब ये बीच का पार्ट इसको जोड़ना है। इसको मैंने सीआरएफ में रखा था, 20 करोड़ रुपया इसका सैंक्शन हुआ था, लेकिन कोर्ट स्टे की वजह से वो काम नहीं हो सका। अभी मैंने एमपी साहब को 2 बार लेटर लिखा है, उनसे बात भी की है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड जो है बिलावर से लेकर बनी तक बीआरओ के अंडर हो जाए, डिफेंस रोड बन जाए, ताकि ये डबल लेन हो जाए। और ये रोड जो है हमें जम्मू के लिए भी शॉर्टेस्ट रहेगा, और टूरिज्म के हिसाब से भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोड है। सर क्या लगता है कब तक, मतलब जैसे आप रोड का खुद आपने जिक्र किया है, जैसे
दमहान से देरी गला तक लोगों का रुझान है, तो लोग आज जो वोट डालता है वो जात पात के नाम पर नहीं डालता है, वो वोट डालता है डेवलपमेंट बिल्कुल के सर। नाम। अब जी वो जी जी पुराना बिल्कुल। वक्त हो गया जो शोषे छोड़ते थे, लोगों को लड़ाते थे जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे। अब वो बात हो गई है। अब तो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता बहुत समझदार है, बहुत सूझबूझ रखती है, और उनको पता है कि बनी की डेवलपमेंट किस पार्टी के साथ चलने से होगी। मुझे लगता है कि ये तो बनी की जनता का मूड बना हुआ है। बाकी आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, कई आएंगे कई चलेंगे। आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान जब भी कोई मुसीबत आती है तो बीजेपी का वर्कर बाहर निकलता है, और जी जब जी। इलेक्शन आती है तो दूसरी पार्टियों के वर्कर बाहर निकलते हैं। यही फर्क है बीजेपी और दूसरी पार्टियों में। हैं मतलब अगर टूरिज्म की बात करते हैं, हमारे बनी इलाका भी जो है पहाड़ी इलाका, किसी मतलब कश्मीर से कम नहीं है। अब सर एक सवाल ये है सबसे बड़ा कि ढक्कर में रोड जो पहुंचा था मतलब, लेकिन उसको जो द्रोड़ है जगह काफी हाँ हाँ खुदार हाँ। जगह है, मतलब जी 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 सरुल्ला जी की जगह जी बहुत जी। सारी मतलब जगह खूबसूरत है। वहां तक रोड को मतलब एक चाहत है मतलब पब्लिक भी, और हम भी चाहते हैं कि उसको मतलब द्रोड़ तक रोड जो है, मतलब टच होना चाहिए। अगर सर आप कैसे देखते हैं इसको, इस सवाल को? सरफराज जी, जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही बात है। और जब ये रोड का काम लगा था, जब डग्गर पहुंचा हॉस्पिटल के पास, जहां से ये मोड़ टर्न होना था उधर दमान की ओर, मैंने वहां पर खुद काम रुकवा दिया, खुद काम जी जी रुकवा दिया। मैंने कहा ये रोड जहां से नहीं जाएगा, ये रोड जाएगा बाया द्रोड़, जहां छिंज जी वगैरह जी। होती है। बिल्कुल सर आगे बिल्कुल। सरूला है, कितना खूबसूरत लगा। मैंने कहा वहां से जाएगा। फिर वहां एक दो लोग थे जो चाहते थे कि ये रोड ना बने। फिर जी मैंने जी। वहां पर जेई को, एडब्ल्यू को भेजा, एक्शन को भेजा, आपके ध्यान में होगा ये सारा। फिर बिल्कुल सर बिल्कुल। वहां दो तीन बार मैं खुद गया। मैंने कहा आपको रोड बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त जो रोड मिलेगा उसमें मुआवजा भी मिलेगा। रोड तो हम अब भी दे सकते हैं, अभी भी मैंने डाला है, अगर आपने देखा होगा जो नई लिस्ट आई है अभी भी डाला है, लेकिन उसमें कंपनसेशन नहीं होगा। कंपनसेशन के बगैर रोड निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक दो परिवार की वजह से, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, उनकी वजह से वो रोड पूरे गांव को नुकसान हो गया। तो उसमें मेरी या डिपार्टमेंट की कोई फॉल्ट नहीं है, डिपार्टमेंट भी तैयार था, लेकिन एक दो लोग थे जिन्होंने उसमें रोड़ा डाला। उन्होंने सोचा शायद ये डग्गर सरोला या अदर द्रोड़ में रोड पहुंच गया तो यहाँ के लोग डेवलप हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो एमएलए के वोट बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने जानबूझकर वो काम रुकवाया था। चलो उस पर मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उस एरिया को जोड़ना बहुत जरूरी है। वहां पर ही टूरिज्म का पोटेंशियल है। वहां के लिए मैंने एक और प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की थी। ये जी योगा जी सेंटर होता है, इंटरनेशनल योगा सेंटर। योगा जी के जी लिए वो बड़ी बेहतरीन जगह थी, और एक दो बार वो आए भी थे वहां पर, जो योगा सेंटर खोलना चाहते थे, लेकिन जी उस जी। पे भी किसी ने जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ कोई भी, तो जिसकी वजह से वो भी लटक गया। सर जैसे बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय का भी बड़ा एक चर्चा हुआ ही पहले के डुगुन ब्लॉक में, वो भी खुलेगा। जैसे बनी बनी ब्लॉक के लिए तो मतलब सेक्शन हुआ बनी के लिए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि अभी वो भी खुला है या नहीं खुला, कोई पता नहीं सर, उससे मैं आपसे जानना चाहूंगा। बनी का खुला नहीं है, वो लैंड आइडेंटिफाई हुई है। वो प्रोसेस मैंने ही शुरू किया था। जहाँ ब्लॉक के पास जगह है, वो पेपर्स भी मैंने बनवाए थे और सेंटर से सैंक्शन कराया था। डुगुन जी ब्लॉक के लिए मेरी बीडीसी चेयरमैन से बात हुई थी। उन्होंने कहा हम पेपर बना के देते हैं। मैंने कहा पेपर बना के देते हैं तो मुझे उसकी कॉपी दे दीजिए। अभी कोई 10 दिन पहले मुझे पता चला कि उन्होंने पेपर दिए हुए हैं जेडीओ ऑफिस में। जी जी वो जेडीओ ऑफिस से कहाँ पहुंचे हैं वो देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में पहुंचे हैं तो मैं एमपी साहब से बात करूंगा। जी उसके जी सर। लिए एक कंडीशन होती है कि लैंड फ्री प्रोवाइड करना पड़ती है उनको। हम्म। तो केंद्रीय विद्यालय डुगन में भी जरूरी है, एक हमारा ये सदरोता ब्लॉक है, डुगैन ब्लॉक, वहां भी जरूरी है। दो केंद्रीय विद्यालय बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनको भी मैंने कहा था, वहां के चेयरमैन है हमारे धर्म सिंह जी, उनको भी कहा था कि आप भी लैंड आइडेंटिफाई करके वो पेपर सबमिट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं उसको फॉलो करूं, वो चिट्ठी डायरेक्टरेट ऑफिस तक पहुंचे, और फिर मैं एमपी साहब के ऑफिस से एक लेटर निकलवाऊं कि ये इसका एक प्रपोजल भेजिए, तो वो सैंक्शन हो सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। देखिए सरफराज जी, अगर कोई हाउसलेस है, कोई लैंडलेस है, ठीक है ना, उसने कहीं झोंपड़ा बनाया है तो चलो यार उसको रहने को दे, वो भी इस जमीन पे आया, वो भी हिंदुस्तानी है। कहीं जी जी। स्टेट लैंड में, कहीं छोटा कुछ है ही नहीं जिसके पास, उनको अलॉट भी हम्म। कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को।
फॉरेस्ट नहीं करे, स्टेट लैंड अलॉट कर दे, हम उनके साथ हैं। लेकिन जिसके पास जिनके पास 50-50 कनाल है, वही लोग जंगलात को सर रोका हुआ है, फराड किया हुआ है टोटली। वही एनक्रोचमेंट, एनक्रोचर तो वही है ज्यादा। के बनी में अभी सर पिछले दिनों जो आपके भाजपा पार्टी से थे युवा, जो नौजवान लड़के थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, और वो भी चले गए आबादी पार्टी में। नहीं गए, सरफराज जी नहीं गए। एक बात सुनिए, वो जो 4 लड़के थे जो मीडिया में आए थे, 4 लड़के, उन्होंने कहा हम पार्टी के ओहदे पे काम नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं। पार्टी छोड़ के नहीं गया कोई, उन्होंने ओहदा छोड़ा। ओहदा कई छोड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पार्टी भी बदलती है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में उनमें से एक भी नहीं गया। अगर कोई ऐसा गया है, हो सकता है कोई जा भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गारंटी है। देखिए बीजेपी का वर्कर ऐसा तो होता है, इलेक्शन आएगी तो 2-4 एक पार्टी से एक में गए, दूसरी में गए, वो चलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपने जिक्र किया जब टूर लगाया, मैंने 83 पोलिंग स्टेशन में से 72 का टूर किया है अभी, जो कब मार्च में टूर किया। और कम से कम मेरे पास 3000 यूथ की लिस्ट है जो मैंने पार्टी ऑफिस को दी है। मेरे पास उसकी डायरी बनी हुई है, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने का संकल्प किया। बड़ी परेशान है सर, और लोग ये कह रहे हैं कि कईयों के मतलब 150 बिल आ रहे हैं, 114 आ रहे हैं, और जो मतलब ज्यादा गरीब मतलब फाल करते हैं, मतलब गरीब गुर्बत से सर, उनके मतलब 250 आ रहे हैं। सर इसको कैसे देखते बिजली के बिलों को लेकर? बिजली का बिल जो इन्होंने बढ़ाया है ना, ये रेंट, इसकी हम मुखालफत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो डिमांड करूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने बीपीएल लोग हैं उनको बिजली फ्री होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, जितने बीपीएल लोग हैं। सर जिनके पास जमीन भी नहीं है, बेचारे बड़े गरीब हैं, बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, 60 साल से ऊपर उम्र उनकी उम्र है ना, उनको औलाद बच्चे हैं, लेकिन ना सिर्फ घर के लिए उनको जगह है, और उनको भी बिल दिए हैं सर, वो भी बड़े परेशान। मैं देखता हूँ महीने के बाद चिढ़ते हैं, हमारे बिल को यहाँ पर जमा करो। उसकी दुरुस्ती होनी चाहिए। और ऐसे लोग आपके ध्यान में हैं जिनका बिल जो है वो ज्यादा आ रहा है, आप मुझे लिस्ट भेजिए, मैं इनके ऑफिस बसोली में, इनका रेवेन्यू का ऑफिस है, वहां से इनकी करेक्शन करा दूंगा, वेरिफिकेशन करा दूंगा, और जो जेन्युइन बिल होगा वो मिलेगा। लेकिन माफ करने की बात तो वो बाद की बात है जब गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन हम फिर भी डिमांड करते हैं कि बीपीएल लोगों को ये बिल्कुल माफ होना चाहिए बिजली का किराया। फ्लो देखते हैं, कोई भी चैनल है ना, रिवर है, नाला है, उसका एवरेज फ्लो देखते हैं 10 साल का। मैं जब एमएलए था तो इसका जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उसके पास में गया था। मैंने कहा एक हमारा ये डगर से नीचे आके है जगह, एक वहां बनता है माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, और एक सरथल के पास है, हमारे ये खरड़ोआ के पास, और एक चांदल के पास है। तो उन्होंने कहा इसका हमारे पास अभी डाटा नहीं आया है, तो इसका एवरेज फ्लो देखना होता है 10 साल का। तो मैंने कहा 10 साल का नहीं, आप 5 साल का ही ले लो, कुछ करो उसमें रिलैक्सेशन। तो वो उन्होंने माना था उसके लिए कि इसकी हम रीडिंग्स लेंगे और इसको चलाएंगे आगे। लेकिन उसके बाद असेंबली डिसॉल्व होने के बाद वो रह गया था। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनते हैं, यहाँ आप बता रहे हैं ये तो कोई 4 मेगावाट का बनेगा, इधर चांदल के पास कोई 5.5 मेगावाट का, और एक 5 का उधर बन जाएगा खड़कल के पास। तो ये हैं 2-3 स्पॉट हैं, इसको देखते हैं। जब हमारी कोशिश है कि ये बन जाए, थोड़ा मतलब रोजगार भी मिल जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट तो बन नहीं पाते। एक मैंने सैंक्शन लाया था बनी के पास, वो था बनी के पास था, वो प्रोजेक्ट बनना था हमारा ये सरथली से आगे जाके, लेकिन उसमें फिर अपोजिशन ने प्रोटेस्ट करवा दिया बनी में कि ये यहाँ पर दरिया सूख जाएगा, पानी नहीं आएगा। उसमें एनसी के लोग भी थे, मलिक साहब और प्रेम सागर, इन दोनों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। अगर वो प्रोजेक्ट बना होता तो वो 9 मेगावाट का था, 9 मेगावाट बिजली भी तैयार होनी थी, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलना था, तो वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बन जाना था। लेकिन इन्होंने वो कर दिया, फिर लोगों को एक्सप्लॉइट किया, तो फिर वो रह गया।